नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है और अच्छे सवाल इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं सीआई की अपेक्षा। सीआई में कुछ ज़्यादा रहता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जैसे हम क्या करते हैं, पी को 100 मानते हैं। पी इन द सेंस प्रिंसिपल होता है आपका। और फिर यहाँ से अगर जैसे रेट होती है, तो अगर मान लो सवाल दिया जाए रेट आपकी 5% है, 2 साल का अगर वो टाइम दे दे, तो पूछ दे कि उसका ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से देखो, हम डायरेक्ट क्या फार्मूला लगाते हैं, 5 × 2/100, यानी कि SI बराबर, देखो इसी फार्मूले पे काम होता है इसमें। बस ये फार्मूला तुम्हें थोड़ा दिमाग में रखना होता है और ओरल चीजें चलती हैं। अब मान लो वो यहाँ पर अगर कह दे कि 500 रुपये प्रिंसिपल था और तुम्हारे पास इतना ब्याज मिल रहा 2 साल में इस रेट से, तो यहाँ से देखो, अब हम यहाँ से डायरेक्ट सवाल लगाते हैं कैसे, जैसे 5 दूनी 10, 10 रुपया का ब्याज मिल रहा हमें कब, जब हमारा 100 प्रिंसिपल था। यानी कि हम कह सकते हैं 100 बराबर अगर 500 है और 10 बराबर निकालेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो हम जनरली अगर जैसे सवाल दिया जाए कि प्रिंसिपल 2000 है और रेट तुम्हारी 5% है और टाइम तुमको 2 वर्ष का दिया गया है, तो ब्याज क्या होगा। तो ब्याज 5 दूनी 10, यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे 100 बराबर 2000 और इंटू में 10 बराबर निकाल लेंगे, 0 से 0, यानी कि 200 रुपया ब्याज हो गया। अगर फार्मूले से करेंगे तो 2000 गुणे में 5 गुणे में 2 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0, 5 दूनी 10, 200 रुपया आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल वगैरह दिया जाता है ना, उसको 100 मानकर हम इसमें चलते हैं। अब यहाँ से देखो, इसको एक तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह भी ले सकते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। जब ब्याज मिल रहा है तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ से एक चीज समझो, अगर जैसे मान लो हम निकालते, क्या निकालते, ब्याज। अगर मान लो 5% का ब्याज निकालते, किस पर, 500 पर, तो कितना आता, 25 रुपया आता। अब यहाँ पर ये टाइम 2 वर्ष का कह देता तो ये आ जाता 50 रुपया। अब यहाँ से समझो बात को, अगर हम इस पर करना चाहें 2000 वाले पर, अगर हमें इसकी रेट 5% थी तो 5% निकालते तो कितना आता, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से 100 रुपया हमको मिल गया प्रॉफिट। अब लेकिन 2 बार की कह रहा भाई, 2 वर्ष की कह रहा, तो गुणे का 2 कर देंगे, यानी कि 200 रुपया हमको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कितने अच्छे तरीके से आप सोच पा रहे हैं। कुछ परसेंटेज की आपकी रेट होती हैं, उनको याद करना पड़ता है। हो सकता है अगर वो आ जाए जैसे 14 से 2/7, 16 से 2/3, इनको परसेंटेज में अच्छे से बताया गया है और आप सबको पता है, उनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है, बस इसको लिखते कम है, इसको दिमाग में ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीज ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चैप्टर अपना खत्म करेंगे और ज्यादा टफ नहीं होता, फटाफट इसको खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिल्कुल एंडिंग की तरफ है, आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। भाई आपको इतने इतने क्वेश्चन छोटे से वीडियो मिल रहे हैं, मैं वीडियो बना भी रहा हूँ रिवीजन के पर्पज से, जैसे पेपर पास में हो तो कम टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले बंदे हैं, अगर आपने वीडियो देख रखी है या आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है, एक पुस्तक की 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में देय एक निश्चित राशि के लिए खरीदी जा सकती हैं और उसी पुस्तक की 10 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में खरीदी जा सकती है। ब्याज की दर परसेंटेज क्या है। अब यहाँ से देखो, 8 प्रतियां और इधर 10 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गया, किस पर, 8 पर, गुणे 100 कर दो, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 25% आंसर। अब एक चीज बताओ, ये क्या निकाला तुमने, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकाला एक तरीके से, कि कुछ और निकाल लिया। भाई 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि, यानी कि 8 कुछ होगी, उसी पुस्तक की 10 प्रतियां उसी राशि के नगद धन में खरीदी जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि यहां से हमें केवल रेशियो बनाना था, रेशियो से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए का ब्याज मिल गया, हमारा आंसर आ गया। खत्म करो, देखो ऐसे ही करना है, मजे लो और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्या रहा, 5000 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्षों के लिए इतने परसेंट वर्ष दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने वर्षों के लिए इतने परसेंट प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 2 गुना है। दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या होगा। तो देखो हमने क्या बताया था, बैकग्राउंड में 100 लेके चलते हैं। तो देखो पहली कंडीशन ये बनी हमारी, यानी कि अगर हम इस पर ब्याज निकालते तो डायरेक्ट लिखते 5 को 20 21/5 और गुणे 6 18 18 हो तो 20/3। भाई ऐसे ही तो लेके चले थे हम लोग। ये हमारा आ गया पहले वर्ष का ब्याज। दूसरे में देखते 4 दूनी 8 और 3 11/4 और गुणे में 4। अब देखो यहाँ से हम दिमाग लगाते, जैसे आर
इंटू टी इंटू में पी अपॉन 100 करते। ये चीज समझना, इसको हमने मान लिया 100, यानी कि प्रिंसिपल 100 मान लिया। टाइम हमारा 5 को 20, 1 21/5 हो गया। रेट हमारी कितनी हो गई, 6×18 और 2 20/3 हो गई। और इसके बटे 100 करते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो यही तो ब्याज बचता। वही हमने डायरेक्ट लिखा है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ से एक चीज समझो मेरी बात को, अगर मान लो इनका रेशियो बनाना होता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं P1 रहा होता, यहाँ पर P2 रहा होगा, इसी तरीके से रहा होगा। तो यहाँ से ये क्यों मानना है, हम इनका रेशियो बनाते ना डायरेक्ट, इसका 2 गुना था। ये भी तो कह रहा था ना 2 गुना ब्याज था, तो यहाँ से हम रेशियो बनाते, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 7 21 हो गया, 5 को 20 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14, रेशियो 11 आ गया। यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तो 4 1 5 और 2 हो गया। इसकी वैल्यू दे दी हमको 5000। हमसे क्या पूछा, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात क्या हुआ, देखो आंसर तो आ चुका था, हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? अब यहाँ पर अगर तुम लगाते क्या, फार्मूला लगाते, तब भी क्या करते, P1 और P2 का ऐसे करके करते, P2 कर लो यहाँ P1, फिर बराबर करते, इसी तरीके से तो चीजें चलती। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखा करो, आपकी बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ से किधर इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखो, ये भी देखो दिमाग में रख लेना महाराज, ये अगर निकालते तो P1 इंटू में 14 बराबर P2 में इंटू में 11। अब यहाँ से P2 और P1 का पूछा गया तो ये P1 यहाँ नीचे आ जाता और बटे में 11। ऐसा ना हो कि ऑप्शन में सेम मिल जाए और तुम कुछ भी लगा के चले आओ, ये भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत इतने रुपए और 5 वर्षों में x% प्रति दर से इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% हो जाती है, x+2, तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। अब यहां से देखो, 5 वर्ष में हमारे पास SI प्लस का P बना होगा, जाके कुछ SI समथिंग कुछ भी आया होगा, S1 मान लो, ये कितना हो गया 92400। अब यहां से अगर 3 साल का लिखते तो SI2 कुछ मिला होगा, प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, और ये कितना बन गया 81840। यहाँ से डिफरेंस करते हैं तो टाइम में तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, ब्याज में। ब्याज कौन सा निकल के आएगा, 2 साल का, यानी कि 2 साल में जितना ब्याज मिला होगा वो निकल आएगा। यानी कि 0, 10 से 4 गया 6 हो गया, 13 से 8 गया 5 हो गया, यहाँ पर बचा 1, यानी कि 0, 9 से 8 गया 1। इतना मिला कितने साल में, 2 में। अब यहाँ से अगर 3 साल का निकाल लें तो इसमें से अगर हम घटा दें तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3 बराबर हम निकालेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, 3 का गुणा कर दो, 0, 3 अट्ठे 24, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, 3 पंजे 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 81840 और कितना आ गया था 15840, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 11 से 5 गया 6 हो गया, और यहाँ से 7 से 1 गया 6 हो गया, यानी कि 66,000 रुपया हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ से समझो, हमसे कह रहा कि दोगुनी हो जाए, यानी कि दोगुना करते तो 0 0 0 2 3 6 और 2 छक्के 12 हो जाता है, यानी कि इतना हमें करना था। ठीक है, कुछ गलत कर दिया कि हाँ 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, हमें इतना टोटल अमाउंट बनाना है। अब समझो बात को, तुमको प्रिंसिपल मिल गया कितना 66,000 रुपया, टोटल अमाउंट कितना बनाना 132,000। ठीक है, हमें 3 साल का ब्याज भी मिल गया कितना 15,840। अब थोड़ा इरेज कर लें। अब अगर हम रेट निकालते तो कैसे निकलती भाई, देखो 3 साल का 15,840 था क्या ब्याज, और अमाउंट कितना था 66,000 था, और इनटू में टाइम 3 वर्ष था, बटे में 100 कर दो, इस तरीके से निकलेगी रेट। हमें निकालनी पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी ना। 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, बटे में आ जाएगा तुम्हारा 66, मतलब 0। यहाँ से 3 छक 18, 13 छक 78, 13 छक 78 तो ज्यादा हो जाएगा, 11 छक्का 66 हो गया, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, यानी 6 अट्ठे 48। आर कितनी आ गई 8% आ गई। अब वो 2% रेट बढ़ा दे रहा है, यानी कि रेट कितनी हो गई अब हमारी 10% हो गई, यानी कि 66,000 से 10% रेट से कितने टाइम में हमें राशि पर ब्याज कितना चाहिए, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 66,000 ही तो ब्याज चाहिए, इतना ही तो चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया तो टी बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर। एक व्यक्ति ने अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि का निवेश इस प्रकार किया, उन्हें 3 4 5 साल के बाद समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष तो
पत्नी के लिए निवेश क्या है। देखो समान ब्याज मिलता है, ब्याज की बात आ गई तो हम डायरेक्ट देखते हैं ना। अगर यहाँ से देखो सबको हम 100 रुपए मान के चल रहे फिर से, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, उसका सन हो जाएगा, उसकी डॉटर हो जाएगी, उसकी पत्नी मतलब वाइफ हो गई। तो 5×3 = 15 इसको, 5×4 = 20 इसको, और 5×5 = 25 इसको। इस तरीके से ब्याज रहा होगा। अब अगर इनकी हम राशि निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल उनकी राशि चाहिए। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 150 कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 20 है। लेकिन इन दोनों का एलसीएम 75 हो गया। अब 75 हो गया, यहाँ से देखो 5 तो चला गया लेकिन 4 रह गया, तो 4×5 = 20, यानी कि 75 × 4 करेंगे। भाई देखो 15 का एलसीएम और 25 का 75 हो गया। 75 में इसका तो 5 तो आ गया लेकिन 4 रह गया ना, तो 4×5 = 20 हो गया, 4×7 = 28, तो 30 हो गया। तो यहाँ से देखो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 15×2 = 30, इसका प्रिंसिपल 15 हो गया, इसका प्रिंसिपल 25 से कम 25, 25×2 = 50। ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लो अगर तुम निकालते R×T/100 करते, ये P1R1 ये कर लो, फिर बराबर करते P2R2×T2/100 करते, फिर इसी तरीके से तो P3 इस तरीके से करते, फिर बराबर में 1 मानते, फिर वहां से तुम P1 P2 P3 की वैल्यू निकालते। यहाँ से हमने डायरेक्ट 100 मानकर एलसीएम लेकर हमने अपना काम चला लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो टोटल अगर हम सम करें इनका तो 15×12 = 27 हो गया, 27×20 = 47, 47 की वैल्यू हमको दे दी 105750। तो कह रहा था पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, पत्नी को क्या रुपया निवेश किया गया भैया, 12 रुपया किया गया। तो देखो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, आसानी रहेगी। 0 12×5 = 60 हो गया, यहाँ से लगा 6, 12×7 = 84 और 6 90 हो गया, 12×5 = 60 और 9 69 हो गया, 12×1 = 12 हो गया, बटे में 47। अब 7 में किसका गुणा करें, हमें 9 मिल जाएगा। देखो ये 7 से 9 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इससे 9, 8×7 = 56 नहीं, 5 में नहीं मिलेगा, 3 से नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो। समझ गए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर उधार ली गई, 4 महीनों के बाद 6,000 रुपए और उधार लिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की गणना कीजिए। अब यहाँ से देखो समझने की कोशिश करना, 10,000 रुपया की राशि, फार्मूला बस दिमाग में होना चाहिए, फार्मूले से पूरी कहानी बहुत आसान हो जाती है, हमें दुनियादारी के ड्रामे नहीं करने पड़ते। अब यहाँ पर अगर रेट R होती और ये कितने महीने के लिए लगाए गए, देखो 4 महीने बाद और साल के अंत की बात हो रही, यानी कि इसने 8 महीने के लिए इतना रुपया इन्वेस्ट कर पाया, 8/12 कर देंगे, पूरा साल का बन जाएगा, ईयरली हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से 10,000 रुपया लिया और प्लस का 6,000 रुपया और उसने एड ऑन कर दिया, कै महीने बाद, 4 महीने बाद। समझ गए, यानी कि ये पैसा कै महीने के लिए लगा, अच्छा ये 4 महीने के लिए लगा और ये 8 महीने के लिए लगा, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन रेट यहाँ पर क्या हो गई, 2R हो गई। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 2800 आता है। अब इतना सवाल था हमारे पास, अब कहानी दुनिया भर की थी, करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 4×3 = 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बचा क्या, 100/3 और R ले लो यहाँ से कॉमन, प्लस का यहाँ करेंगे 16,000/100, इनटू में क्या हो गया, 8 हो गया, इनटू में 2 हो गया, R तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये हो गया 2800। हमें R ही तो निकालनी है, हमें और तो थोड़ी ना दुनियादारी की गुंडागर्दी करनी है, हमें क्या मतलब है दुनियादारी से। अब यहाँ से देखो जब तुम मान निकालने जाओगे ना तो दशमलव में आएगा। भाई देखो ये जब कट नहीं रहा है तो दशमलव में आना ही आना है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर 12,000 कर लेना क्वेश्चन में, ठीक है। 12,000 करने के बाद उसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस का सवाल था। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज इतने रुपए है, उसी के बराबर वह पहली राशि इतने वर्षों के लिए उधार ली गई थी, तो शुरू में लिया गया ऋण क्या था। अब यहां से देखो ज्यादा, देखो इन सवालों में कभी भी अगर लेंदीपन लगे आपको, देखो एक जैसी चीजें अप्लाई की गई है ना उसी हिसाब से बता रहा हूँ, कभी भी आपको लगे कि लेंदी है सवाल तो ज्यादा उसके पीछे मत भागना, ट्रिक के पीछे आपको जो फार्मूले पता उस पर लगाना शुरू कर दो और उससे जल्दी हो जाएगा। भाई आपको अगर पेपर में नया सवाल मिल गया तो आप बेसिक से जल्दी कर पाएंगे या ट्रिक से, भाई ट्रिक तो घर पे बैठ के बनाई जाती है, वहां तो बेसिक ही काम करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से सिंपल प्रिंसिपल P था
टाइम 11×33 एक 34/3 हो गया। कैलकुलेशन है, जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अब ये जो बराबर होगा वो किसके होगा, उसी के बराबर है जो पहले राशि इतने वर्षों के लिए उधार ली गई थी। ठीक है, तो कुल ब्याज यानी कि यहाँ पर 13,600 हो गया। सिंपल सी बात हो गई, यानी कि यहाँ से करेंगे ये 4 बार चला गया, यानी कि P इंटू आर कितना हो गया, 4×3 1200 रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ पर 100 तो रह ही गया अभी, तो जो 0 और चिपका दो। अब सिंपल बचा है, P इंटू आर इंटू 3 अपॉन 100 कर दो। राशि हो गई थी 2P और इंटू में 2% कम हो गई थी रेट, इंटू में क्या हो जाएगा 5/100 और प्लस कर दो, बराबर कितना कर देंगे, सेम बराबर हो गया। ठीक है, ये 2 0 इधर चिपक जाएंगे, यहाँ पर हो गया 3PR हो गया, इधर 5 दूनी 10, 10 में आर का यानी कि 10PR हो गया, 10×3 13 PR हो जाएगा, इधर से बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 यानी कि माइनस का 20P बराबर हो गया 136 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 20P रहने दो और बराबर 13 यानी कि यहाँ पर रख देंगे 12,000 वैल्यू, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया, यहाँ से लगा 1, 13 एकम 13 हो दो 15 हो गया, 1 2 3 4 कर दो, यहाँ पर 136 1 2 3 4 यानी कि 0 5 से 3 गया 2, यहाँ पर ये 0 चिपका दो, 0 से 0 चला गया और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल का 10,000। ठीक है, तो ये दिमाग में रखा करो भाई, कैलकुलेशन के पीछे मतलब ट्रिक के पीछे ज्यादा मत भागो। नया सवाल मिले आपको पेपर में, तुरंत आपको बेसिक से ही करने हैं और बेसिक से अच्छा कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 3 4 6 के दर से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। 6% पर निवेशित राशि क्या होगी, सिंपल सी हमने बात बताई थी आपको, एक वर्ष की बात हो रही है, यानी कि हम 100 मान के अगर करते तो 3 ब्याज मिलता, 4 मिलता, 6 मिलता। अब हमें राशि निकालनी है, तो देखो अगर प्रॉपर लिखते तो इस तरीके से लिखते, टाइम हमें कितना दे दिया, 1 वर्ष दे दिया, यही तो करते ना, रेट हमें 3 दे दी तो टाइम यहाँ पर लिख लो, इंटू करते, इसी तरीके से बराबर ये P1 T1 कर लो, T तो सबके लिए बराबर है तो T तो सबका कट ही जाता। ठीक है, यहाँ P2 आता, यहाँ पर P3 आता, अपॉन में 100 बराबर, इनका सबका ये तो कट ही जाता रेशियो अगर बनाते, तो फिर इसके सबके बराबर 1 मान लेते, यानी कि क्या आ जाता, P1 बराबर आता 1/3, P2 बराबर आता 1/4 और P3 बराबर आता है 1/6। फिर इनका एलसीएम लेते तब हमारा आंसर आता, हमें इतनी लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिखो 3 4 6, एलसीएम 12 हो गया, 3 चौकू 12, 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दे दी हमको, 9,000, 6% वाली पूछी यानी कि 2,000 हमारा आंसर। ये प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, अगला सवाल, जहां पर भी जितने छोटा से छोटा हो सकता है वहां पर छोटा किया जाएगा, और जहां नहीं हो सकता और ऊपर से वैरायटी वाले सवाल हैं, आपको पता ही है इनका लेवल क्या होता है। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में इतने रुपए का अंतर आता है। जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक और वार्षिक किया जाता है तो उसी राशि पर इसी दर से 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो इसमें देखो, यहां तक पहले पकड़ो इसको, यहां तक पकड़ा, एक वर्ष में 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी, 2 बनेगी, रेट कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, ये यानी कि कुल मिलाकर अल्टीमेटली टाइम 2 साल हो गया और रेट हमारी 5%। तो 2 साल की डिफरेंस का हमें फार्मूला डायरेक्ट पता है, PR/100 यही तो होता है, यानी कि ये 8.80 बराबर P, R की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, यानी कि 5×5 बटे में हो जाएगा 100 तो यहाँ से करेंगे कितना, 5 दूनी 10, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, तो देखो ये पॉइंट, सॉरी 0 हटा दो, ये पॉइंट चला गया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे, 4 8 32, यहाँ से लगा 3 हो गया, 4 8 32 और 3 35 हो गया, 4 8 32 और 3 35 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ से देखो, इस पर हमें ब्याज निकालना था, कितनी, यानी कि टाइम था 3 एकम 3 तो 5/3 और समय कितना था, कह रहा था इसी राशि पर इसी दर से, समय तो पता लेकिन रेट हमें क्या पता, 10% पता, बटे में 100 कर देंगे, 2 0 चले गए, बिल्कुल चले गए। फिर यहाँ से देखो 3 2 5 5 3 15, 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया, बचा 2, 3 8 24, 3 चौकू 12, 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौकू 20 हो गया, 5 8 40, 2 42 हो गया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से चीजें चलती हैं। अगला सवाल, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए इतनी थी, अगले 3 वर्षों के लिए इतनी थी एवं 7 वर्षों के बाद अवधि के लिए इतनी थी। यदि राशि 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज इतना है तो राशि बताइए। देखो 100 पर हमें काम करना है, दिमाग में वो चीज बनी रहनी चाहिए। तो देखो 4 वर्षों के लिए 20 रुपया ब्याज मिलता, फिर 4 3 7, 7 वर्ष हो गए, 3 यहाँ पर 4 ये, अब 8 3 24 रुपया और ब्याज मिल गया। यहाँ पर राशि 100 चल रही, देखो 100 गुणे टाइम 4 वर्ष गुणे 5/100, अगर यहाँ से ब्याज निकालते तो 20 रुपया आता, भाई हमने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है,
अब 7 वर्ष हो गए, टोटल 10 वर्ष चाहिए, यानी कि अब हमें 3 वर्ष, 3 के लिए और चाहिए, तो ये रेट कितने वर्ष के लिए और लगेगी 3, यानी कि 10 तियां 30 हो गया। तो 30 20 50 20 70 4 74, 74 की वैल्यू हमको दे दी 1850। हमें राशि चाहिए तो हमने क्या मानी थी, 100 मान के हम कर रहे थे, उसी तरीके से हमें करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से काट लो, 2 तियां 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 में 18, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि यहाँ से देखो 15 सत्ते 105 और 15 तियां 45, 25 सत्ते 175, 25 से चला जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 2500 आंसर। अगला सवाल, सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग इतने % की दर से 2 वर्षों के लिए तथा इसी राशि का 3/5 भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एवं शेष राशि का 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया है। यदि मिलने वाला कुल ब्याज इतना तो राशि की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो निवेश की गई राशि का, ठीक है। तो देखो, हमें 1/8 भाग और 3/5 भाग चाहिए। हम राशि ऐसी मानेंगे कि 1/8 यानी कि 8 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, तभी हमारा काम यहाँ से चल पाएगा। और ऐसा मानेंगे कि एवरेज भी आसानी से निकल आए। अगर मान लो हम इसको मान लेते 400, तो इसका 1/8 करना आसान है ना, 50 आ गया। अगर हम इसका 3/5 करते तो 5 8 40, 8 3 24, 240 आ गया। टोटल बन कितना गया है, 290 बन गया ना, 290 बन गया, यानी कि बचा कितना, 110 अभी बचा हुआ है ना, टोटल 400, यानी कि इस पर रेट 5% और इस पर रेट कितनी थी 6% और इस पर रेट थी हमारी 10%। अब यहाँ से हम ब्याज निकाल लें भाई, 100 मानकर चीजें चलती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा था, टाइम दिया गया था, इसका देखो 2 वर्षों के लिए, इसका भी 2 वर्षों के लिए, इसका भी 2 वर्षों के लिए, यानी कि सब में टाइम कांस्टेंट है, यानी कि 2 2 वर्ष है। हम अगर इनका सबका ब्याज निकाल के 2 का बाद में गुणा कर ले, कोई दिक्कत है भाई? आप इस तरीके से लिखेंगे R × T/100, फिर अलग रहेगा प्लस का P × R × T/100, ये P1 R2 ऐसे करके मान लो, लेकिन T तो सेम है ना। यहाँ से अगर हम T कॉमन लिख लें तो ये हटा दें, कोई दिक्कत है? बाद में T का गुणा कर लेंगे। तो इसी तरीके से चीजें चलेंगे। अब 5% निकालना, यानी कि इसका 25, यानी कि 250 हुआ, यानी कि 2.5 आ गया। यहाँ से 6% निकालना, तो 24 छक्का 144 हो गया, 1 0 कट गया होगा, यानी कि 14.4 हो गया। यहाँ से 10% निकालना, यानी कि 11 हो गया। इन सबको जोड़ देते हैं, यानी कि 14 और 11 25, 25 2 27, 27.9 आ गया। गुणा कर देंगे 2, ये टाइम का हमने गुणा कर दिया, यानी कि टोटल हमको इतना ब्याज मिला, यानी कि 27.9 × 2 की वैल्यू हमको दी गई है 1674। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें टोटल निकालना क्या, कुल राशि। राशि हमने कितनी मानी 400, तो गुणा कर दें 400 का, कोई दिक्कत नहीं बता रहे। तो यहाँ पर 00 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 16 दूनी 32 1 33 हो गया, बटे में 279 और एक 0 और चिपका दो। अब यहाँ से एक चीज समझो, 9 में किसी ना किसी का तो गुणा हुआ होगा कि हमको 8 मिल जाएगा, यानी कि 5 का करेंगे तो 5 मिलेगा, 9 पन्ना 45, 2 का करेंगे तो यहाँ से तो मिल सकता है, 1 का करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 का करेंगे तो 27। आंसर हमारा कितना हो गया, 12,000 हो गया। सिंपल, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था। अगला सवाल करते हैं। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज के 22% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि इसे 22 + 4% की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो उसे ब्याज के रूप में इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। यह राशि कितनी होगी? अब हमें ये देखना पड़ेगा रेट में डिफरेंस कितना है। देखो लिख के दिखाते हैं, आगे जब सवाल करेंगे तो लिख के नहीं दिखाना है। बाई इंटू और फिर कितना, टाइम 3 से ही 1/2 बटे में 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो P × 22 + का 4 और फिर क्या हो जाएगा, इंटू में 3 से 1/2 बटे में 100 हो गया। यानी कि P को अगर हम 100 मानकर करते, P को 100 मान कर करते तो ये कैंसिल आउट, 3 से ही 1/2 हम ले लेते, क्या कॉमन ले लेते। अब डिफरेंस बड़े से छोटे में होगा, छोटे से बड़े में। यहाँ पर इस तरीके का साइन बनाओ, हमेशा बड़े से छोटे, यानी कि ब्याज यहाँ ज्यादा मिलेगा। तो ये अगर हम 22 + का 4 माइनस का 22 करते तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 4 आया। तो यहाँ से समझो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते। अब इतना करने की जरूरत है नहीं है। इनमें रेट में डिफरेंस 4 का है, टाइम में 3 दूनी 6 7/2 हो गया। 100 मान के कर रहे हैं, हमारे हिसाब से इतना ब्याज बना। क्वेश्चन में 442 हो गया। अब 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2 दूनी 4 कर लो, यानी कि 4452/14 गुणे कर दो 100। ठीक है, अब यहां से फिर से उसी तरीके से कर सकते हैं।
कि 4 में किसी ना किसी का तो गुणा होगा कि हमको 2 देगा। तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन इस तरीके के मिल गए। तो यहाँ से हमें क्या, कैलकुलेशन आसान है वैसे भी, 14 चौकू 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 तियाँ 42 कर लिया, बचा कितना 2, फिर 14 एकम 14 हो गया, फिर 14 अट्ठे 112, यानी कि 31800 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 18,600 रुपए की राशि x% प्रतिवर्ष के दर से निवेश की तथा दूसरी राशि पहली राशि से दोगुनी है, उसे इतने रुपए प्रतिवर्ष की दर से निवेश की, दोनों पर साधारण ब्याज मिलेगा। यदि दोनों निवेश पर इतने वर्षों का कुल ब्याज इतना, तो दूसरे निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखो, पहले तो अगर देखो जैसे बेसिक से करना स्टार्ट कर रहे हो तो इसी तरीके से लिखने हैं चीजें, इस पर प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप फटाफट लिखने लगे भैया, मजा आती है चीजों में फिर, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर सवाल में हर तरीके से इसी अप्रोच के साथ रहना कि हमको सवाल एटलीस्ट ये तो पता कि करना कैसे है, हमें यही नहीं पता होगा कि करना कैसे, फिर कैसे काम चलेगा। 3 दूनी 6, 7/2 हो गया, बटे में 100, ठीक है। अब फिर यहां से दूसरे क्या करा, तो दुगुनी राशि यानी कि 18,600 गुणे 2, रेट हो गई x प्लस का 2, ठीक है। टाइम हमारा सेम था यानी कि 7/2 बटे में 100। यहाँ से हमको टोटल ब्याज कितना मिल गया, 23,110.50, इतना ब्याज मिला। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन कितनी कम से कम, हम लिखते तो हम यहीं से लिखते, हम जितना काट सकते ना, जितना कम से कम लिख सकते हैं हम वो लिख करते हैं, यानी कि इतना तो हम पहले ही एलसीएम ले लेते, इतना तो एलसीएम लेना सबके बात बस की बात है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग हमने बता दिया। यहाँ पर बचता x प्लस का 2 और इधर हो जाता 23,110.50, समझ गए बात को। तो यहाँ से अब हमें चीजें क्या समझ में आ रही हैं, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन करने के लिए इसको देखो 2x हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 4x प्लस का 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया क्या 5x, नहीं सॉरी 2x होगा, 2 दूनी 4 यहाँ आएगा, ये होगा 2x, तो ये तो बन गया 3x और प्लस का 4 हो गया, इतना बना। अब यहाँ से थोड़ा इरेज कर ले या फिर ऐसे, चलो ऐसे ही करते हैं, 23,110.50 अपॉन में कितना आ जाएगा 186,000, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब इससे पहले तो काटते हैं, 7 तियाँ 21 बचा 2, 7 तियाँ 21 हो गया, 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 0 हो गया, इसको काटते 2 ने में 18 हो गया, बचा कितना है 2 तियाँ 6, यानी कि ये आ गया, फिर 3 तिरका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ऊपर क्या बचेगा देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, 3 पंजे 15, यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारे पास आ क्या गया 3x प्लस का 4 बराबर हो गया 11,050 अपॉन 3,100, ये काट दो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 0 5 एकम 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 60 का 62। अब थोड़ा इरेज कर लें उसके बाद करते हैं, ये हो गया हमारा 3x बराबर 2201 अपॉन में 62 माइनस का 4, इनकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, इतना बन जाएगा पूरे। 11 से 8 गया तो 3 बचा, फिर 9 से 4 गया 5 बचा, फिर 11 से 2 गया 9 बचा, फिर 1 बचा, बटे 62 हो गया, बराबर में क्या 3x हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 3 छक 18, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ से देखो 62 से एक बार तो चला जाएगा, फिर 0 बचेगा, फिर क्या जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है करके देखते हैं, यानी कि 10 आ गया। अब पॉइंट में जो कुछ भी जाएगा जाने दो, इसमें 2 और जोड़ दो, यानी कि 12.5 आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था दूसरे वर्ष की पूछी गई थी, तो इस तरीके से हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े से कैलकुलेटिव और अच्छे सवाल, एज यूजुअल वैरायटी वाले सवाल टफ होते हैं। 84 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में इतने % प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है। 9600 रुपए की राशि इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहां से देखो पहले 8400 से चीज कितनी हो गई 11,046 हो, ठीक है। यानी कि यहां से देखते ब्याज कितना मिला 6, 4, 10 से 4 गया 6 बचा, 10 से 8 गया 2, इतना ब्याज मिला। यानी कि 8400 पर हमें ब्याज मिला 2646, ठीक है। तो हमें 9600 पर कितना ब्याज मिलेगा, 0 से 0 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 चौक 28 पहुंच गया, 7 21, यानी कि 5 बचा, फिर 7 सत्तू 49 हो गया, फिर 7 अट्ठे 56, यहाँ से करेंगे 8 8 64, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 6 हो गया यहाँ से 8 सत्ते 56 और 6 62 हो गया, 8 24 6 30, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 5,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले हिस्से पर इतने % प्रतिवर्ष और इतने वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से के इतने % और इतने के ब्याज से 2 गुना। इन दोनों हिस्सों के बीच अंतर क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले तो दोनों को ब्याज बना लो, 6 तियाँ 18 2 20/3,
ठीक है, 5 चौकू 20, 21/5, फिर 4 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब यहाँ से अगर इन दोनों को बराबर करते तो इसका 2 गुना ये ब्याज हो रहा है, यानी कि ये यहाँ से इस तरीके से लिखते, तो यहाँ से रेशियो हम बना लेते पहले, तो उसके बाद हम जो देखते हैं उस जो समझ में आएगा वो करेंगे, हमारी इच्छा है। ठीक है, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 अनुपात 11 आ गया। यही सबसे पहला शायद सवाल था, यानी कि इन दोनों का सम कितना है 25 हो गया। 25 बराबर कितना हो गया 5000 हो गया। ठीक है, कह रहा था दोनों हिस्सों के बीच अंतर कितना है 3 बराबर निकालना, तो 25 दूनी 50, 3 दूनी 600। अगर वो पूछ देता दूसरे वाली राशि तो ये आती, अगर पहले वाली राशि पूछता तो ये आती। रीजन क्या है, आप इस तरीके से फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, बराबर P2 R2 और T2। अगर यहाँ से ये कट जाए ना, ये दोनों बराबर हो जाए, तो P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि यहाँ पर 2 गुना कर लो तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी ये। तो ये चीज हमेशा याद रखना, रेशियो बनाए तो अपोजिट में चीजें चली जाती हैं, ये हमेशा याद रखना। कोई राशि 5.4 वर्षों में इतने प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, तो राशि इतने वर्षों में इतने प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ से देखो ब्याज निकाल लो पहले, देखो बस इसमें यही तो है, कैलकुलेशन का खेल है, बस मात्र संयोग पत्र यही होता है कि कैलकुलेशन कौन कितनी फास्ट कर पा रहा है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ से 25 तियां 75 हो गया, और फिर 25 सत्ते 175, 25 चौकू 100 हो गया। अब इसको यहाँ पर 0 लगा लो, यानी कि यहाँ पर कर लो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि 37 गुणे 27 कर लो, 7 7 49 हासिल लगा 4 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 21 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 35 और 4 39 के 9 हासिल लगा 3 हो गया, 3 दूनी 6 3 9 हो गया। बटे में कितना हो जाएगा 20, यहाँ से काटेंगे तो 2 चौकू 8, 1 बच गया 2 ने में 18, 1 बच गया 2 ने में 18, 2 पंजे 10 हो गया, बटे में 10 हो गया, यानी कि पॉइंट पहले से आ चुका था, यानी कि 49.95 इतना ब्याज मिला। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना 100, यानी कि इतना ब्याज मिल जाएगा, तो 149 और 0.95 की वैल्यू हमको कितनी दे दी 14395। अब यहाँ से देख लो दूसरी कंडीशन में कितना बन रहा है, यानी कि हमें यहाँ से तो ब्याज ही निकालना है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, प्रिंसिपल 100 मान के इस पर भी तो काम करना है, तो इतना ही तो ब्याज बनेगा, तो 4.5 इंटू 8.6 कर देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट इनको हटा लो, फिर देखो यहाँ से 5 नेम 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 4 बच गया 5 नेम 45, फिर 4 बच गया 5 नेम 45, 5 नेम 45। अब यहाँ से देखो इसको मान लेते हैं 3000, कोई दिक्कत, यानी कि 3 से हम भाग करके देखते हैं, तो 3 त्रिका 9 ये चला गया, यहाँ से देखो 3 का इसमें गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 3 नेम 27 हो गया, और 1 28, 3 त्रिका 9 2 11 हो गया, 14 तियां 42 1 43 हो गया, गुणे में यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं 2 चौकू 8 2 तियां 6, गुणे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन तो काफी करनी पड़ेगी इसमें। तो देखो इसको यहाँ से ब्रेक ना करके हम लिख लेते हैं 80 प्लस का 6, ये करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा। करते हैं भाई गुणा, 0 8 पन्ना 40 हो गया, 8 से लगा 4 हो गया, 8 2 64 और 4 68 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 8 एकम 8 6 14 के 4, यहाँ से लगा 1 हो गया, 8 3 24 1 25 की 5, यहाँ से लगा 2 8 चौक 32 और 2 34 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3 हो गया, 6 48 और 3 51, 6 कम 6 5 11 हो गया, और 6 3 18 1 19 हो गया, और 6 चौक 24 और 1 25, जोड़ दो यहाँ से 0 1 8 1 9 हो गया, 9 4 13 3, यहाँ से लगा 1 हो गया, 6 6 5 11 1, यहाँ से लगा 1 हो गया, 5 5 2 7 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आंसर तुम्हारा आ चुका है, तुम्हें ये देखना 37 13 किसके पास है, भाई आंसर लगा दो, इसके पास है ये आंसर। आप समझ लो कैलकुलेशन है केवल, सवाल बहुत आसान है। हमने क्या किया वो भी बताते, इसको 3000 माना था, तो इसका भी 1000 नीचे बचा हुआ है, तो ये यहाँ पर 1000 से और डिवाइड करेंगे तो 37 13.91 समथिंग आंसर। तो इससे थोड़ा सा हमने क्या किया, नीचे 3000 मान लिया, तो क्या फर्क पड़ना भाई, इतना नजदीक आ गए और कितना नजदीक जाओगे, इससे भी ज्यादा। हमने सिंपल सी देखो जो चीजें की हैं वो समझ लो बात को। यहाँ तो चलो कैलकुलेशन टफ है, अगर नहीं होता, हमने प्रिंसिपल माना 100 और यहाँ पर रेट दे दी थी हमको 9.25% और हमको टाइम दे दिया था 5.4। यहाँ से हमने क्या किया, ब्याज अगर लिखते तो ये 9.25 इंटू 5.4 बनता है ब्याज, और फिर इसमें हमने 100 में जोड़ दिया, ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया। इस अमाउंट के बराबर हमको ये वैल्यू दी गई थी। अब यहाँ से देखो, अब इसी प्रिंसिपल पर समय हो गया 4.5, रेट हो गई 8.6, तो ब्याज कितना बनता 4.5 इंटू 8.6,
यानी कि हमें पता लग गया कि ए बराबर, यानी कि जो यहाँ से बनता वो बराबर इतना, तो ए से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 4.5 इंटू 8.6, हमारा निकल के आ जाएगा ब्याज। तो इस तरीके से किया था कैलकुलेशन भरा सवाल। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतनी, 4 वर्षों में इतनी, यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन चेक किया करो हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, यानी कि यहाँ से तो कोई फायदा नहीं, अब इनको निकालना तो जरूरी है भाई। देखो रेट तभी निकल पाएगी जब आपको प्रिंसिपल पता हो, नहीं पता होगा तो कैसे निकाल लोगे, कोई जरिया ही नहीं है आपके पास। देखो 4 बराबर कितना हो गया 7504, हम बता चुके इसमें प्रिंसिपल और एसआई दोनों ऐड होते हैं, और 1 वर्ष में कितना हो गया 6076, डिफरेंस करेंगे तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा। 14 से 6 गया 8 हो गया, फिर 9 से 7 गया 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया। अब 1 साल का निकाल लो यहाँ से, 3 चौकू 12, बचा कितना 2, और 3 सत्ते 21, 3 छक 18, यानी कि 6076 से हम इसको माइनस कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि 5600 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो देखो 5600 प्रिंसिपल आ गया, और कितने समय में 1 वर्ष में इस पर रेट कुछ रही होगी, और कितनी राशि होगी 476। भाई देखो 1 साल का हमें ब्याज पता है, हमें प्रिंसिपल पता हो गया, टाइम हमें क्या है पता है भाई, 1 वर्ष में तो हो रहा है ये सब, खत्म हो गई कहानी। तो 0 से 0 हो गया, आर बराबर कितना आ गया 476 हो गया। अब यहां से देखो 47 में तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि 1 बार तो भाग जा नहीं सकता, इसको हटा दो। 9 बार 9 पन्ना 45, यानी कि ये जाएगा तो भाग 9 से, लेकिन पॉइंट में आएगा हमारा आंसर। तो देखो अगर 9 छक्का 54, हाथ से लगा 5, 9 पन्ना 45 और 5 कितना हो गया 45 और 5 50 हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। अगर 8 से करते 8 संग 48, हाथ से लगा 4, 8 पन्ने 40 और 4 46, ये कम आ रहा तो आंसर लगा दो, खत्म करो कहानी। ये तो दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए थे भाई, हमारा प्रिंसिपल भी तो नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ जरूर बैठाया करो, बिना जुगाड़ बैठाए इसमें काम नहीं चलना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी आप कर पाएंगे। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% प्रति वर्ष उच्च दर से निवेश की। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना, तो दूसरी राशि पर निवेश किया गया था कितना। अब यहाँ से देखो इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, अब जरूरी थोड़ी ना सारे टफ सवाल हम ही करके दिखाएंगे। 4 छंग 24 हो गया, बचा 1 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 6250 रेट आ रही होगी इंटू 2 अपॉन में 100। फिर यहाँ से देखो कह रहा था शेष राशि, यानी कि 25,000 से मैं ये घटाना पड़ेगा, तो 25 से अगर हम पूरा 7,000 घटा दें तो कितना बचेगा 18,000, और उसमें 250 यानी कि 750 जोड़ दो, यानी कि 18,750 हो गया। रेट हमारी क्या होगी 4% हाइयर देन हो गई, और 2 वर्ष के लिए अपॉन में 100 बराबर टोटल जो ब्याज है रख देना, आप यहाँ से यार खुद से निकालेंगे। ठीक है, एक आध सवाल आप भी मेहनत कर लो। अब यहाँ से देखो कह रहा था 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष इतने वर्षों में इतनी हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल है ये तो, 13,825 ये हो गया 10,500। यहाँ से ब्याज कितना मिला 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया इतना। ये कितने साल में मिला हमें, इतने साल में मिला। अब यहाँ से देखो अगर रेट आर होती 5 15 4 19/5 इससे रहता, फिर कह रहा था पहली दर से दोगुनी दर और टाइम 5 वर्ष, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रेशियो 19:55 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 19 की वैल्यू हमको मिल गई 33/25, हमको 50 की वैल्यू निकालनी थी। तो 19 से कम 19 हो गया, बचा कितना हो गया 4, 19 सत्ते 133 हो गया, यानी कि 14 बचा था ना, 19 सत्ते 133 हो गया, 19 पना 95, यानी कि 0 5 25 हो गया, 17 पना 85 2 87 आंसर। अगला सवाल, किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज दर के प्रतिशत के बराबर है, साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, वर्षों की संख्या बताइए। देखो साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, हम कह रहे इतना ही तो हो गया। अब इस पर दिमाग अगर लगाते तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, अगर नहीं दिमाग है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आर और टी बराबर है, यानी कि आर इंटू आर कर लो, या तो वर्ष निकालना तो टी इंटू टी बराबर 100, यानी कि 10 आंसर। अगला सवाल, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज इतना, तो मूलधन बताइए। सिंपल है भैया, एक्स मान लो 10 गुणे 6/12, ये तो उस माह को चेंज कर लिया, बटे 100 बराबर क्या हो गया 100 हो गया। तो 6 दूनी 12 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पर करो ना 100, तो 2000 आंसर। अगला सवाल, यदि 1000 को इतने प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्र धन कितना होगा। 1000 12.5% प्रतिवर्ष, यानी कि 12.5% लिख लो, गुणे 2 कर लो, बटे में 100 कर लो,
ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, 1 25 और 1 0। अब 1000 में ये जोड़ दो, आंसर आ गया 1250। ठीक है। उसके अलावा आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, यानी कि 100 बराबर आपको दिया गया था 1000, हमें निकालना था 125 बराबर। 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद इतने रुपए हो जाएगी, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। तो देखो कितने रुपया बढ़ जाएगा, 40 रुपया बढ़ जाएगा 20 महीने में, तो एक महीने में कितना बढ़ेगा? 2 रुपया बढ़ेगा। एक महीने में 2 रुपया बढ़ेगा तो 12 महीने में 12 रुपया बढ़ेगा। नई चीजें समझ पा रहे? देखो 40 का ब्याज मिला आपको, कितने पे मिला? 480 पे मिला। 20 महीने 20/12 हो गया, समय टी हो गया, बटे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? 12 चौक 48 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5% आंसर। अगला सवाल, 1500 रुपए की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर इतने % है तो राशि बढ़कर इतने रुपए हो जाती है, x का मान क्या होगा? अब यहाँ से देखो 90 रुपया ब्याज मिला, हमें किस पर मिला? 1500 पर मिला। x महीने, महीने को चेंज कर लिया वर्ष में, फिर x/8, यहाँ पर भी बटे 100 कर लो, 0 से 0 कट गया, या फिर तो वहां से काट लेते, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 18 पंजे 90 हो गया, तो यहाँ पर कर लो 18 गुणे 4 गुणे 8 बराबर में x²। तो 18 चौक 72, 18 दूनी यानी कि x² बराबर आ गया 576। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। अब ये 24 आया, हमसे पूछा क्या गया? x का मान क्या होगा, यानी कि 24 महीने, आंसर हो गया। ठीक है, अगर वो वर्ष में पूछता तो हमें डिवाइड करना पड़ता। साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की एक राशि 8 वर्षों में इतने रुपए बन जाती है, इसी ब्याज दर से राशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखो यहाँ से कै रुपया बढ़ गया? 4 रुपया। कै वर्षों में? 8 वर्षों में। 6 वर्षों में नहीं निकाल पाओगे, 8 पन्ना 40, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 300 रुपया। समझ रहे हो ना? फार्मूले लगाने से बेटर है, क्योंकि हम सबको क्या मान के चलते भैया, 100 से बेसिक लेके चलते, उसी हिसाब से चीजें चलती रहती हैं, इसी हिसाब से आपको करना भी है। कह रहा था 10,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है, वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः इतनी 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 है। पहली योजना में 4,000 निवेश किए गए, यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपए है तो तीसरी योजना में कितनी धनराशि निवेशित की गई थी? अब यहाँ से देखो 5 साल में अगर इतना ब्याज मिल रहा तो 1 साल में कितना मिलेगा? बटे 5 कर देंगे, 5 25 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, ये मिल गया। तो यहाँ से देखो 4% की रेट से एक साल में 4,000 पर कितना ब्याज मिलता? कितने साल में? 1 साल में। तो 0 से 0, 4 चौगु 16, 160 रुपया मिलता। यानी कि अगर 160 इसमें से हटा देते तो 400 रुपया किसका हो गया? इन दोनों का हो गया। अब यहां से एक चीज समझो, 10,000 में से, यानी कि अगर हम ये देख लेते 10,000 में से ये हम घटा दें, कितना घटा दें? 400 रुपया ना, सॉरी 400, तो कितना बचा? 6,000 रुपया, क्योंकि भाई 4,000 चले गए तो 6,000 बचा। 6,000 पर ये 400 कितना % बन रहा था? ठीक है, यहां से इस तरीके से करके हम देख लेते हैं। तो ये 2 दूनी 4, 2 तियां 6 बन गया। अब इनका रेशियो बना दो, 6%, 10% और 20/3% हो गया। ठीक है, गुणा करेंगे, 6 तियां 18, 10 तियां 30 और ये हो जाएगा बीच में 20, यानी कि यहाँ डिफरेंस 10 का हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 6 बराबर 6,000 है। हमसे पूछा कौन सा गया? तीसरे का, यानी कि 1 की वैल्यू पूछेगी तो 1,000 आंसर। ठीक है, आप ब्याज निकाल कर भी रेशियो बना सकते थे इस तरीके से भी। अगला सवाल, यदि मूलधन 5 वर्षों में साधारण ब्याज में इतने अनुपात में है तो ब्याज की दर बताइए। देखो साधारण ब्याज में और किसमें? मूलधन में कितना? इतना रेशियो है, यानी कि 10 से चीज हो गई 5 वर्षों में, यानी कि आर रही होगी ये, और यहाँ कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20, यानी कि आर बराबर 14% आंसर। अगला सवाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो आपके ऊपर होती है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 वर्षों के अंत में 2800 की राशि पर साधारण ब्याज 420 है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहां से देखो, अगर हम इसका लिखते 2800 पर गुणे 3 वर्षों में इस रेट से, तो ये ब्याज बनता। यहां पर बोल दिया उसने 3200 की राशि पर सेम टाइम और सेम रेट से ब्याज क्या होगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो बना लें। ये आर और 3 यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 7, यानी कि 4 7 28, 4 8 32 हो गया, यानी कि 7 की वैल्यू 420, कै गुना हो रहा था? 60 गुना, इसका भी 60 गुना, 480 आंसर। अगला सवाल,
कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में इतनी, 6 वर्षों में इतनी, तो यह राशि क्या है? सिंपल सी बात है, इन दोनों में डिफरेंस 2 आ गया, इन दोनों में डिफरेंस 0, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 10 से 7 गया 3, यहाँ पर 3 बचा है, यानी कि ये 2 साल का ब्याज आ गया। अब 4 साल का निकालते तो 2 गुना हो जाता, 2 गुना इसका कर दो, 0 हो गया, 2 छक्के 12, 2 हाथ से लगा 1 हो गया, 2 33, यानी कि 2 गुना कर रहे हैं ना, 33 दूनी 66, 1 67 हो गया। अब 20720 से हम इसको हटा देते हैं 6720, तो 0 0 0 10 से 6 गया 4, यानी कि 14,000 हमारा आंसर। अब आप इस तरीके से लिखेंगे कि 6 वर्षों में 24,080, फिर 4 वर्षों में 20,720, फिर इनको घटाएंगे तो 2 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर उसके बाद 4 साल का ब्याज, फिर यहाँ पर ये तो लिखा हुआ क्या, प्रिंसिपल प्लस का एसआई, यानी कि अमाउंट लिखा है, तो इसमें से हम एसआई क्या करेंगे, 2 साल 4 साल का है, 4 साल का ब्याज घटा देंगे, हमारा आ जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी वैसे ही है, मतलब जो फार्मूला है उसी पे काम करना है, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, बस इतना ही काफी है। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी? यानी कि 1 से 4 हो रहा है, 1 से 4 हो रहा तो 7 से 28 हो जाएगा, खत्म भाई, दोगुनी हो गई राशि, 1 से 2 होगी, कितना ब्याज मिला 1, टाइम कितना था 7 वर्ष, अब कितना 5 गुना, तो कितना हो रहा 4 ब्याज, यानी क्या गुना हो रहा था इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, यानी कि 28 आंसर। अगला सवाल, x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज 22 रुपए पर s% की दर से n वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी कि x इंटू आर इंटू एम अपॉन में 100 बराबर है 22 इंटू एस इंटू एन अपॉन 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, हमसे x अपॉन वाई पूछा है, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा SN अपॉन RM। अगला सवाल करते हैं, यदि 28,000 की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से इतना अधिक है, तो उसी दर पर 35,500 पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसमें देखो दोनों में r कॉमन है, ऊपर वाली लाइन पे यहां तक अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में r कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 1,000 कॉमन हो गया, अपॉन में क्या हो गया 100 कॉमन हो गया, बचा क्या है 28 माइनस का 27, यही तो बचा है, बराबर में क्या हो गया 225। तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ तो डिफरेंस 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 0 अभी बचा हुआ है, ये ध्यान रखना, नहीं तो भूल जाओ फिर। 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि r बराबर आ गया 7.5%। रेट निकल आई कितनी, r बराबर 7.5। अब देखो 35,500 पर 5 दूनी 10 3 13/5 और 7.5 को यहाँ पर ऐसे लिख लो बटे में 100 कर लो, यहाँ से ब्याज निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, निकालने ही बैठे हैं। तो 2 0 यहाँ से चले गए, यहाँ से करेंगे या तो यहाँ काट लो, 75 यानी कि 15 हो गया। तो यहाँ पर इसका गुणा करते 13 पंजे 65 की 5 हाथ से लगा 6, 13 पंजे 65 और 6 71 हो गया, 13 तिया 39 और 46 हो गया, गुणे में फिर 15 कर दो, 15 पना 75 हो गया, 15 कम 15 7 22, 15 छक्का 90, 15 चौकू 60, आंसर आ गया, पॉइंट 1 लगा देना। ठीक है, अगला सवाल, 12,800 रुपए की एक राशि अंशतः 15% प्रतिवर्ष तथा अंशतः 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतने रुपए मिलता है तो 15% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई? अब ये देखो सिंपल है, एक वर्ष का ब्याज निकाल लो, यानी कि 5085 में एक वर्ष का अगर ब्याज निकालते तो 3 एकम 3, 3 छक 18 हो गया, फिर 3 नेम 27, 3 पंजे 15, इतना ब्याज हमको मिला। अब देखो राशि निकालनी थी, हमें क्या करना है, हमें एलिगेशन लगाना है बस। इस पर हम निकाले थे 15% के हिसाब से कितना रहेगा, तो 15 अट्ठे 120 हो गया, 15 12 180 हो गया, 180 और 12 जोड़ देंगे तो 192, यानी कि 1920, यहाँ पर बीच में 1695, और फिर इसी तरीके से 12% का निकालते तो 12 अट्ठे 96 आ जाता, हासिल लगा 9, 12 बारी हम 144, 144 पे 9 153 हो गया। इनका डिफरेंस करना था, यानी कि 15 से 6 गया 9 हो गया, फिर बचा 8, 8 से 3 गया 5 हो गया, 6 से 5 गया 1, इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 से 5 गया 5, और फिर बचा क्या 11, 11 से 9 गया 2 हो गया, फिर यहाँ से 8 से 6 गया 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले कटेगा क्या, 5 1 6, 5 4 9 कट जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो गया, जोड़ दो तो 5 3 8 हो गया, 7 5 12, 128 की वैल्यू 12800, 15% यानी कि 53 की वैल्यू पूछेगी थी, 5300 आंसर। अगला सवाल, प्रतिवर्ष कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से राशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी? देखो हमने मान ली 100 थी, 200 हो गई राशि, ब्याज कितना मिला 100, 100 का ब्याज मिला किस पर 100 पर, टाइम कितना था 12.5,
और इनटू में आर हमको निकालना था, बटे में 100 कर लो। ये 0 से 0 चला गया, ये यहाँ से इधर आ जाएगा। इधर करेंगे 25 पंजे 125, 25 चौको 100, यानी कि आर बराबर 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 है, तो यह राशि कितनी होगी? 3 वर्ष का 15 3 45 की वैल्यू हमको दे दी है 7200, हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, और 8 दूनी 16 आंसर। ठीक है, समझ गए ना। अब हम काम पूरा 100 पे कर रहे हैं, यानी कि 100 पर अगर हम लिखते तो कितना आता हमारा ब्याज? 45 रुपया आता, यानी कि 45 की वैल्यू हमको दे दी 7200। हमें राशि निकालनी थी 100 की वैल्यू, इसी पर काम होगा पूरा। ए ने अपने मित्र बी को 1000 रुपए की राशि 31 दिसंबर 2015 को इस शर्त पर उधार दी कि वह इसे 1 वर्ष के बाद 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। हालांकि 1 मई 2016 को ही यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, वह बी को कितनी राशि वापस करेगा? अब यहाँ से देखो 31 दिसंबर यानी कि 2015 खत्म हो गई, 2016 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसने जनवरी से, यानी कि यहाँ पर दिसंबर लिखो और यहाँ पर मई, कई महीने के लिए पैसे लगाए। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी कि 1000 रुपए पर वो 4 महीने, मतलब वर्ष में चेंज करेंगे बटे 12% की रेट से लौटाना पड़ेगा उसे। तो यहाँ से कितना रुपया उसे देना पड़ेगा? ये एक बार चला गया तो कितना रुपया बन गया था? 2 जीरो चलेगा ना, 40। यानी कि टोटल कितना देना पड़ेगा? 1000 तो उधार लिया था, 40 ये पकड़ा दो उसे, यानी कि 1040। अगला सवाल, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का इतना गुना है। ब्याज की दर बताइए। तो देखो 4 एकम 4 एक 5/4 हो गया, यानी कि 3 वर्ष में इतनी हुई है। अब वो कह रहा था 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी है, 5 वर्षों में जो बनी है वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का, 3 वर्षों में हुई वृद्धि कितनी है? 5 है, उसका 4 मानना पड़ेगा। 5 है, यानी कि 5 वर्षों में कितनी हो गई? 5 हो गई, यानी कि 5 से 3 गया कितना? 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। यानी कि अगर 3 वर्षों का निकालते तो 3/2 आता, यानी कि हमें क्या चाहिए था? ब्याज दर चाहिए थी। अब इसको 4 से अगर हम घटा देते तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 से 3 गया 5/2 प्रिंसिपल। अब यहाँ से देखो 5/2 प्रिंसिपल हो गया, कितने वर्षों का? और फिर यहाँ से 1 वर्ष का ले लो, 2 वर्ष का ले लो, 2 वर्ष का ये रहा आर रहा अपॉन में 100, 2 वर्ष का ब्याज 1 था, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10 हो गया, आर बराबर 20%। भाई देखो यहाँ से हमने किया है प्रिंसिपल हमारे पास, देखो थोड़ा पेन चेंज कर लें, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया था हमारे पास, ये हमारे पास 2 साल का एसआई हो गया था, और ये हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, चलो फिर यहीं तक रखते हैं। आपके जितने वैरायटी वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। काफी अच्छे सवाल होते हैं वैरायटी वाले, इनको तो प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए। आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, जितने भी स्रोत बंद हुए हैं ना, पॉरीफेस बोलते हैं उनको, तो वो सारे बंद खुल जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इन सवालों को प्रैक्टिस डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो, हमें पता है, क्योंकि इतना बहुत मैथ होता है, कैसे कर लोगे, लेकिन आए दिन इनको प्रैक्टिस करनी है, टारगेट बेस्ड। जैसे आज तुमने अगर परसेंटेज किया को कुछ सवाल मार्क करके रखो, तो 5 कर लिए, अगले दिन दूसरे चैप्टर के 5, फिर से वापस आओगे तो उनसे 5 आगे वाले, इस तरीके से थोड़ा ओवरव्यू के लिए आप देखते रहो, जिससे क्या होगी, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं चीज़ें। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितना अपने आप को रगड़ेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए फिर आज यही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।